हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम है अनुराधा शुक्ला और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने। तो इसकी जो विड्थ है, तो विड्थ की तरफ से मैंने ये 4 फोल्ड कर दिया है, देखिए। और इसका जो खुला वाला पार्ट है वो इस तरफ है और बंद वाला ये पोर्शन है। तो जब भी हम फ्रॉक या किसी भी ड्रेस की कटिंग करते हैं तो गले की जो कटिंग करते हैं, गले वाला जो निशान लगाते हैं वो बंद की तरफ से लगाते हैं और मुड्डे आर्म होल खुले की तरफ से। तो फ्रॉक की टोटल लेंथ 24 है, 24 इंचेस। अब मैं इसमें चोली का पार्ट कट करूँगी। तो चोली 10 इंचेस लेनी है, 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 11 इंचेस पर टिक कर दूंगी। अब देखिए, जो शोल्डर है, तीरे का निशान 4.5 पर होगा, आर्म होल भी 4.5, जो खुली वाली तरफ है इस तरफ, तो ये आर्म होल है। आर्म होल की शेप दे लेती हूँ मैं। नेक की विड्थ 2 इंचेस, लेंथ 3, और इसे भी गुलाई में ही इसकी शेप दे लेती हूँ। नेक फ्रंट का और बैक का मैं सेम ही साइज कट करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट मैं सेम ही कटिंग करूँगी। अब देखिए, चेस्ट पार्ट जो होता है, जितना भी होता है उसका चौथाई लेते हैं। चौथाई क्यों लेते हैं? क्योंकि फैब्रिक ना 4 फोल्ड में है, तो जितना भी होगा उसका चौथाई करेंगे हम। तो देखिए, इसका 26 है, 26 को 4 में डिवाइड करेंगे, 6.5 आएगा। जो भी ब्रेस्ट होता है वही वेस्ट साइज होता है छोटे बच्चों का, तो हम सेम रखेंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए ले लिया, हाफ इंच यहाँ से अंदर दबाव के लिए, हाफ इंच यहाँ से। अब सिंपल इसकी कटिंग कर देंगे और 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से मार्जिन। छोटे बच्चों के लिए आर्म होल की कोई गहराई नहीं काटते। तो देखिए, ये फ्रंट और बैक पार्ट मैंने इस तरह से रख लिए हैं। तो बैक पार्ट में हमें क्या करना है, थोड़ा सा कट लगाना है इस तरह से। जैसे यहाँ बटन या हुक जो भी लगाना चाहें तो वो ये लग जाए आसानी से। अब घेरे की कटिंग करेंगे हम। देखिए, वृत्त के लिए क्या है कि अब ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। हमें जितनी फ्रॉक की लेंथ चाहिए, फ्रॉक की टोटल लेंथ 24 चाहिए, तो ये 10 इंच की तो चोली का पार्ट हो गया। मार्जिन हमने इसमें पहले से ही ले रखा है। अब 14 की
लेंथ की ये घेर चाहिए हमें, तो वृत्त के अकॉर्डिंग ये लेंथ हो गई, ये वृत्त हो गई, तो वृत्त के अकॉर्डिंग हम इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसका 14 देख लेंगे। 14 2 + 16, ठीक है। सिर्फ ये 16 यहाँ आ रहा है और इसकी वृत्त काफ़ी अच्छी है, तो वृत्त की तरफ से इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से डबल करके इस तरह से प्लेट आ जाएंगी वृत्त में ही। इस तरह से 16 ले लिया डबल। मैं कटिंग कर देती हूँ इसकी। तो देखिए 16 इंची की मैंने ये 2 पार्ट काट लिए हैं, फ्रंट और बैक। और इसकी विड्थ देखें तो 42 होगी, लेंथ 16 है। और प्लेट्स ऐसा नहीं है कि आप किस तरफ प्लेट देंगे, कंफ्यूज मत होइए। जिस तरफ आपका हाथ चले बस वैसे ही प्लेट दे दीजिए, छोटी छोटी प्लेट्स। बस इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ आराम से। अभी ये रफली है, मशीन पर जब मैं प्लेट लगाऊंगी तो आपको अच्छे से बता दूंगी। ये दोनों हो गए। ये स्लीवलेस है, इसमें स्लीव्स मैं नहीं लगाऊंगी। और अब सबसे पहले चोली के गले और मुड्डे को बनाएंगे हम। देखिए इसका गला बनाने के लिए ना ही मैं पाइपिंग का यूज़ करूँगी, ना ही इसमें कोई बुकरम का या कुछ पाइपिंग का काम नहीं, मैं कपड़े से ही गला तैयार करूँगी। अब जैसे मैंने ये पार्ट रखा तो ये बंद वाला पार्ट है, तो ये हमने कपड़ा लेना है, गले से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो ये रखा है, कटिंग से ही निकला था, तो ये इसके नीचे रख लीजिए। ये बंद वाली साइड है, इस कपड़े की भी साइड बंद वाली है। और ऐसे रखना है कि यहाँ एक्स्ट्रा हो, 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा हो। अच्छे से मुड्डे सब सेट करके, और अब इस कपड़े का गला इसी पे कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब मैंने ये गले की कटिंग कर ली है। तो इसमें क्या करना है, लगभग 1.5 इंच इस तरह से गुलाई दे दें। इसी में गुलाई देनी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच, 1 इंच, जैसा भी आपको लगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो लगभग 1.5 इंच ही दीजिए। इस तरह से अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए ये नेक हो गया। अब इसको इस पे कैसे लगाना है, सिंपल उल्टी तरफ रखना है। ये उल्टा पोर्शन है, और इसको भी रखना है इसके ऊपर, और स्टिचिंग करनी है। सॉरी, उल्टी तरफ नहीं, हमें सीधी तरफ ही रखना है, कंफ्यूजन हो गई थोड़ा। अब ये सीधा पार्ट है कपड़े का, और ये गला भी इसे मिलाते हुए सीधी तरफ रखना है, और यहाँ सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से बैक की कटिंग करेंगे हम। बैक में अगर ये कट लगा है तो देखिए मैं बता दूँ इसकी कैसे करेंगे।
देखिए बैक वाला पोर्शन मैंने कपड़े पर रख लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इस तरह से देख लेते हैं, गले से एक्स्ट्रा ये। अब ये जो कट वाला पोर्शन है इससे भी एक्स्ट्रा लेना है हमें, इससे भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, लगभग यहाँ तक। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे, गले की। अब जो ये कट है यहाँ भी इस तरह से कट लगा लेंगे, देखिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सीधा पोर्शन रखा, ये नेक रखा, कपड़े से ही हमने बनाया है, बहुत इजी बन जाता है ये। अब यहाँ सिलाई लगा के, अब जो कट है इस तरफ सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। तो देखिए चोली का पार्ट मैं स्टिच करने जा रही हूँ, इसका नेक बनाने जा रही हूँ। तो ये जो पट्टी है ये सीधा पोर्शन है, और अब इस तरह से रख कर यहाँ स्टिच कर दूंगी मैं कंप्लीट। यहाँ बैक स्टिच कर दूंगी जिससे सिलाई में मजबूती रहे, और 1/2 इंच से भी थोड़ा कम, एक पैर की सिलाई जैसे बोलते हैं वो आप लगाते हुए देखिए सिलाई हो गई है। अब छोटे छोटे कट लगा दूंगी मैं यहाँ। ध्यान रखें कि हमारी सिलाई जो है वो ना कटे। अब इसको उल्टा इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। थोड़ा नाखून से प्रेस करते हुए फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करके इस पट्टी को अंदर दबाते हुए साइड से स्टिचिंग करनी है, सिलाई देनी है हमें। इसको मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रंट से ये रेडी हो गया है बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ, और बैक पोर्शन भी इसी तरह से बैक पार्ट भी मैं कर लूँगी। वही सेम प्रोसेस है। इस तरह से स्टिच करना है। और अगर आप इस पर नेक सेट करने के बाद आपको लगता है कि हम इसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर चिपकाने से पहले, इस पर सिलने से पहले साइड से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे हम। साइड से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए जब ये यहाँ पतला आए, किनारी आए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा ही सिलाई दें, बस थोड़ा सा ये फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ और हम इसे सिल देंगे।
अभी नेक पर भी ऐसे नीचे की तरफ जो नॉक बनेगी वहाँ भी। बस थोड़ा थोड़ा सा लेते हुए कंप्लीट करते हैं। देखिए मैंने ये अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सिलाई दे ली है। अब इससे क्या होगा, जैसे अब ये हमने रखा, ये हमारा सीधा पार्ट है और इसको हम उल्टा रखेंगे, तो सिर्फ हमें सिलाई देनी है और सिंपली मोड़ना है। सिलाई देने के बाद, और यहाँ तो हमने ये पहले ही से कर रखा है फोल्ड, तो इस तरह से मोड़ देंगे। और यहाँ बहुत ही आराम से सिलाई देनी है, नॉक बनाते हुए इस तरफ। और इन दोनों कपड़े में ये याद रखना है कि बस ये सेट हो, ऐसा ना हो कि वो तिरछा हो, या होता है ना कि सही साइज से कटिंग ना हो। मेन चीज़ होती है इसकी कटिंग भी सही करें आप, कपड़े का गला बनाएं तो अच्छे से नाप के। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ बटन लग जाएगा। अगर आप चाहें तो डबल सिलाई यहाँ लगा सकते हैं, और लेस लगाना चाहें तो लेस भी यहाँ लग सकती है। तो देखिए मेरे पास ये ब्लैक कलर की लेस थी, बहुत ही पतली और अच्छी भी है फ्रॉक के लिए। ऐसी लेस अच्छी रहती हैं, ज़्यादा शाइनेबल भी नहीं है, सिंपल सोबर लगे फ्रॉक, ऐसी लेस है ये। तो मैं सबसे पहले इसको नेक पर लगाती हूँ। देखिए नेक पर भी मैंने लेस लगा ली है। अब इसके शोल्डर में मैं पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, कोई भी ऐसा नहीं है कि पाइपिंग या कोई भी पट्टी लगाऊंगी। इसको हल्का सा फोल्ड करूंगी, वो भी सीधे हिस्से की तरफ, इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारा सीधा पार्ट है, इस पर फोल्ड करना है और इस पर ही क्या करना है, लेस लगानी है। इस पर सिंपल फोल्ड करके लेस लगा दूंगी इस तरह से। तो जो हमने फोल्ड किया है वो भी दब जाएगा इसमें, ऐसे जो फोल्ड किया है वो भी दब जाएगा, पीछे से भी फिनिशिंग आएगी। देखिए अब हम मुड्डे को जोड़ेंगे इनके, इस तरह से रख के। तो अंदर दोनों तरफ जो रखा है वो सीधा है और बाहर दोनों तरफ है वो उल्टा पार्ट है। मुड्डे जोड़ लेंगे। देखिए मुड्डे की तरफ से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे हम, इस तरह से। इसके ऊपर लेस लग जाएगी तो ये दिखेगा नहीं जरा भी। और इस तरह से इजी फ्रॉक आप बना लेंगे। देखिए अब इस पर लेस लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अब इसके ऊपर लेस लगा दूंगी मैं, बहुत ही आराम से लग जाएगी। देखिए ये मुड्डे भी तैयार हो गए हैं हमारे।
अब हम स्कर्ट का पार्ट तैयार करेंगे। ये चोली का पार्ट कंप्लीट रेडी हो गया, बस इसमें फिटिंग देनी है। स्कर्ट का पार्ट तैयार करेंगे। अब इसमें मैं प्लेट्स लगाऊंगी, छोटी छोटी प्लेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये 2 से 3 प्लेटें ऐसे छोटी छोटी लगा लीजिए और फिर इस पर एक साथ फ्राई करके फिर इसे रोक देंगे। फिर 2-3 प्लेटें इसी तरह से एक साथ लगा लेंगे। फिर सिलाई दे देंगे। इसी तरह से प्लेट्स लगा के तैयार करेंगे हम इसको। और ये चोली के पार्ट की ही तरह पार्ट जो चोली है उतनी ही वृत्त में रेडी होना चाहिए ये। प्लेटों को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब मैं चेक कर लेती हूँ ये। देखिए प्लेट्स लग गई हैं। और ऐसा नहीं है कि आप की प्लेट्स अगर ये प्लेट्स वाला पार्ट अगर छोटा है तो आप खोल नहीं सकते। अगर ऐसा लग रहा है कि छोटा है तो आप किसी भी एक प्लेट को खोलकर थोड़ा छोटा प्लेट दे दें जिससे कि ये बराबर हो जाए। अब हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन लिया था इस तरह से, तो वो अंदर करते हुए अब देखिए ये भी एक्स्ट्रा है इतना, तो ये भी हो जाएगा। और इनको आपस में इस पार्ट को उल्टा रख के इस तरह से पहले जॉइंट करेंगे, उसके बाद मैं फिटिंग का वो दूंगी। फिटिंग की सिलाई जॉइंट करने के बाद ही दूंगी मैं इसमें। तो देखिए ये मैंने चोली का पार्ट और घेरे का पार्ट जोड़ लिया है। सीधे उल्टे का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ प्लेट छोटी पड़ रही थी इस जगह, तो मैंने एक साइड से थोड़ी सी प्लेट खोल दी है और ये हिस्सा इतना दबाव में जाएगा फिटिंग में। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पीछे बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए मैंने स्ट्रिप कट की है, तो इस स्ट्रिप को पूरी को मैं इस तरह से उल्टा मोड़ के और बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये उल्टा करके और पूरे पर सिलाई लगा ली है। यहाँ साइड से इस तरफ से ये बंद करके और एक तरफ ये खुला है। अब किसी पेन की हेल्प से या किसी पिन की हेल्प से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इसमें से फंसा कर और ये सीधा भी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए इसी तरह दोनों पट्टियां जो है उनको मैं सीधा कर लूँगी। तो ये दोनों मैंने निकाल ली है। अब जो ये खुला है और ये जो बंद वाला हिस्सा है ये तो बाहर की तरफ रखेंगे, खुला वाला हिस्सा सिलाई लगाएंगे। देखिए वही 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो सिलाई भी हम 2 इंच पर ही लगाएंगे।
जो बेल्ट ये तैयार की थी हमने, ये जो खुला वाला हिस्सा है ये कमर की तरफ रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि ये कॉर्नर वाला अंदर की तरफ जाना है। देखिए इस तरह से ये अंदर रहे और ये ऐसे। और यहाँ सिंपली सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी कर लेंगे। देखिए मैंने ये दोनों तरफ स्ट्रिप भी लग गई है, फिटिंग भी हो गई है। अब सिर्फ मुझे ये फोल्ड करना है। चाहें तो पीको भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे सिंपली इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए ये फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। मैंने नीचे से भी सिलाई दे दी है। ये सिंपल फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो यहाँ बटन लगा सकते हैं, कुछ और लेसेस लगाना चाहें, कुछ और बेटर हो आपके पास तो वो लगा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए